शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे जन्म कुंडलियों में जितने भी दोष होते हैं, जीवन में जो दोष होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, विघ्न होते हैं, वो सब भोलेनाथ जी की कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों में सबसे ज़्यादा मृत्युंजय मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र, उससे भी एक और महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र के नाम से जो जाना जाता है, आज उसी के विषय में चर्चा है महाराज। एक आपको सुंदर सा और शिव महापुराण के अंदर जो है वर्णित भगवान शंकर निमित्त एक मृत संजीवनी मंत्र कहा गया है। और ये संजीवनी मंत्र दैत्याचार्य शुक्राचार्य जी ने महाराज वर्णित किया था। किस समय इसका शास्त्रों में वर्णित आता है कि जिस समय समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं का श्री हीन हो गए थे देवता, और इनका श्री जो है समुद्र में जाकर समा गया। उसी समय समुद्र में जो है फिर भगवान विष्णु की कृपा से, मार्गदर्शन से देवताओं को पुनः उनका श्री मान सम्मान और अमृत की इच्छा से जो है सबने समुद्र का ही मंथन किया। कथा है कि महाराज भगवान विष्णु ने इस समुद्र मंथन में देवताओं के आग्रह पर कहा कि राक्षसों को भी आपको साथ लेना पड़ेगा, ऐसे समुद्र मंथन नहीं होगा अकेले। क्योंकि ये कश्यप ऋषि की संतान अदिति और दिति, एक अदिति जो है देवताओं की माता और दिति दैत्यों की माता, राक्षसों की माता है। फलस्वरूप मंदराचल पर्वत को मधानी, वासुकी नाग के रस्सी, और जैसे ही पर्वत को गए उठाने तो किसी से नहीं उठा। भगवान विष्णु का यहाँ पर अजित अवतार हुआ था। बोलिए अजित भगवान की जय हो। अजित भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र के बीचों बीच रखा। मधानी चलने लगी। सब जानते हैं कि उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति, और जिस समय देवता लोग जो है श्री से हीन हुए थे, उस समय जो है महाराज कहते हैं दैत्याचार्य शुक्राचार्य जी ने, राजा बलि थे, बलि से कहा अब दैत्यों आक्रमण कर दो स्वर्ग पर, क्योंकि देवताओं के अंदर कोई बल नहीं है। और बलि का राज्य हो चुका था, समुद्र मंथन हो रहा था, और साथ ही साथ सब कुछ प्राप्त हुआ। उसमें से निकला था एक अमृत, और जिस समय ये अमृत प्राप्त हुआ, इसी समुद्र मंथन में कच्छप भगवान का भी जन्म हुआ था। क्योंकि ये मंदराचल पर्वत को जैसे चलाने लगे तो उसी समय क्या हो गया महाराज, नीचे धंसने लगा। भगवान ने अवतार लिया कच्छप जी का। कच्छप अवतार के साथ मंदराचल के पर्वत उठाया भगवान ने, और निकलते निकलते पहली हलाशल विष निकला, भगवान शंकर ने पी लिया। फिर कहते हैं महाराज इसी में से चंद्रमा भी निकले, भगवान शंकर ने इसे सिर पर धारण कर लिया। केशरवा घोड़ा निकला, इसे बलि ने ले लिया। एक ऐरावत नाम का हाथी निकला, इसे इंद्र ने ले लिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई। कल्प वृक्ष निकला, ये भी स्वर्ग में चला गया। और फलस्वरूप औस्थुमणि निकली, ये भगवान विष्णु ने ले ली। और फिर रमा नाम की लक्ष्मी निकली, ये भी भगवान ने ले ली। कामधेनु गाय निकली, ये ऋषियों ने ले ली। और फलस्वरूप कहते हैं महाराज रत्नों की उत्पत्ति भी हुई। फिर अमृत निकला, तो धन्वंतरी जी महाराज जैसे ही अमृत का कलशा लेकर आए हैं,
तो अमृत के कलश को क्या हुआ, जैसे ही बाहर आए राक्षसों ने छीन कर भाग गए। और कथा प्रचलित है कि भगवान ने फिर राक्षसों से वो अमृत पाने के लिए मोहिनी अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान का जन्म हुआ और महाराज उन्होंने राक्षसों से वो अमृत का कलशा ले लिया। देवताओं को पहले अमृत पिलाया गया, उसी के बीच सूर्य और चंद्र के बीच एक राक्षस ने भी बैठकर अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्र के कहने पर भगवान विष्णु अपने असली अवतार में रूप में आए और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं, राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। बड़ा भारी युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। देवताओं ने अमृत पी चुके थे, इसीलिए महाराज देवता अंबर नहीं रहे थे और राक्षस मर मर के बेचारे धरती पर गिर रहे थे। और जैसे ही राक्षस धरती पर गिर रहे थे कि उसी समय शुक्राचार्य जी के पास एक मंत्र था महाराज, वो दिव्य मंत्र है। उस मंत्र से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। और जैसे ही राजा बलि मारे गए उसी समय जो है इस मंत्र का प्राकट्य हुआ। ये दिव्य मंत्र है महाराज, और इस मंत्र का जो ध्यान करता है, इस मंत्र के बारे में लिखा गया है। मंत्र से पहले भगवान शंकर का पूजन करें, षोडशोपचार गणपति आदि को मनाकर भगवान शंकर का जैसे शास्त्रों में षोडशोपचारी पूजन होता है और षोडशोपचारी पूजन करें। और जैसी व्यवस्था हो, भगवान शंकर के पूजन के उपरांत जो कोई भी भक्त इस महामंत्र का जाप करता है, मृत संजीवनी मंत्र का जाप करता है, यद्यपि उनकी कुंडली में दोष हो तो दोष भी मिटते हैं। मार्केश की दशा चल पड़ी हो तो मार्क दशा को भी ये टाल देता है। और अगर रोग हो तो उनको भी दूर कर देता है। ये ऐसा महामंत्र है जिसकी विधि शिव पुराण में लिखी गई है। कहते हैं महाराज, पहले आचमन करके ऊर्ध्वकेशी पृथ्वी कमैया का, फिर कहते हैं महाराज पूजन करने के उपरांत एक विनियोग दिया गया है। पूजन उपरांत इस विनियोग को करें कि अस्य श्री महामृत्युंजयः या फिर मृत संजीवनी मंत्रस्याः वामदेवः कोहल्वशिष्ठार्षयः पंगतिर्गायत्री अनुष्टुभ छंदांसेः श्री सदाशिव महामृत्युंजय रुद्रो देवताः श्रीं बीजं हरीं शक्तिः ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। पानी लेकर विनियोग करें, मंत्र ध्यान से सुने। आगे फिर अंगन्यास कहे गए हैं। ओम वशिष्ठ ऋषये नमः, सिर से सर को हाथ, अनुष्टुभ छंदसे नमः, मुखे मुँह को हाथ लगाएं। ओम त्र्यंबकं त्र्यंबकः पार्वती देवताय नमः गुह्यहे। अपने दोनों स्विचियों को पुड़ों को हाथ लगाएं। ओम शक्तये नमः, पादयोः पैरों को हाथ लगाएं, हाथ धो लें फिर। और फिर दोनों अंगूठों को ओम तत्सवितुर्वरेण्यं अंगुष्ठाभ्यां नमः। फिर आगे त्र्यंबकं यजामहे तर्जनीभ्यां नमः। दोनों हाथों की उंगलियों को, पहले अंगूठों को ऐसे, फिर उंगलियों को ऐसे, फिर आगे ओम भर्गो देवस्य धीमहि मध्यवाभ्यां नमः। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अनामिकाभ्यां नमः।
ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् कनिष्ठिकाभ्यां नमः। उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ओम हाथ धोकर फिर आगे हृदय आदि न्यास करें। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं हृदयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे शिरसे स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि शिखाय वषट। शिखा को हाथ लगाएं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं कवचायहं। धियो यो नः प्रचोदयात् नेत्रहत्रयाय वषट। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अस्त्राय फट। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा विहितं वा सर्वमेव तत्समस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीमहादेव शंभो। ऐसे ध्यान करके फिर माला का ध्यान करें। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तं तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम हरीं अक्षमाल्याय नमः। हृदय ही हाथ में प्रार्थना करें माला को लेकर और भगवान से प्रार्थना करें। महाराज मेरे द्वारा किया हुआ ये महामंत्र जाप अमृत संजीवनी का जाप सफल हो। ओम अवघ्नं कुरु माले त्वं जपकाले सदा मम। त्वं बीजं सर्वमन्त्राणाम् इष्टसिद्धिकरी भव। त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव। और प्रार्थना करने के बाद जप को स्वीकार करें, जप को शुरू करें। मंत्र जो है आपके सामने दिखाया जाएगा और मंत्र जाप के उपरांत फिर जो है महाराज मंत्र जाप के बाद प्रार्थना करें। गोह्याति गुह्या गोप्ताः त्वं गृहाणस्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् महेश्वर। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें जो भी मैंने जप किया प्रार्थना की है भोलेनाथ स्वीकार करना। मन की कामनाएं भोलेनाथ जी से बतानी है। हे प्रभु भोलेनाथ आप हलाहल विष का पान करके इस जगत का कल्याण कर सकते हैं तो मेरा भी कल्याण करिए। मेरे भी विकारों को हरिए, पापों को हरिए और मुझे पुण्यों में वृद्धि करवा कर दान पुण्य करके इस मंत्र का जो जाप करता है वह मंत्र से अकाल मृत्यु भी उसका हरण नहीं कर सकती। और मार्केश की दशा में रोग के समय कोई भी कुंडली में दोष हो तो उस समय और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी हो तो उस समय भी इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मंत्र आपको एक बार सुना देते हैं, बाकी उसके बाद आपने देख भी लेना है।
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यम्बकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र इस प्रकार से है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युर्मुक्षीयम्। पुनः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है मृत संजीवनी मंत्र, शुक्राचार्य जी के द्वारा राजा बलि को भी जिससे जीवित किया गया था। पुनः ये वही महामंत्र है। आपके सामने महामंत्र मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, और महादेव हर हर महादेव लिखकर जो है महाराज अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी उत्साह बढ़ाएं, ताकि आगे भी हम ऐसा ही ज्ञान आपको देते रहें। नमस्कार।